हेलो बच्चों, आज हम कॉलम का इफेक्टिव लेंथ देखेंगे। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। सो देखते हैं हिंज सपोर्ट को क्या बोलते हैं। जो हिंज होगा ये कैसे कैसे घूमेगा, तो इस टाइप में स्लोप डिप आएगा और ये ऐसे से भी घूमेगा। तो इसमें जो होगा क्या क्या इसमें आएगा, इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ट्रांसलेशन। But it is not restrained against rotation। रोटेशन के बाद जो है रिस्ट्रेन नहीं करेगा, मतलब नहीं रोक पाएगा, मतलब ये इस टाइप में ऐसे से घूम सकता है। लेकिन जो ट्रांसलेशन है, मतलब आगे पीछे का मूवमेंट वो रोक के रखेगा, आगे पीछे नहीं मूव करेगा। अगर हम फिक्स सपोर्ट के बात करें तो इसमें देखेंगे, अगर इस पर लोड लगता है तो डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन ये जो यहाँ पे जो स्लोप है वो तो बनेगा नहीं, तो यानी ये रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों रजिस्ट करेगा। इट इज रिस्ट्रेन अगेन ट्रांसलेशन and it is also restrain against rotation। अगर हम फ्री एंड की बात करें, it is not restrain against both translation and rotation। ना ही यार रोटेशन के बाद और ट्रांसलेशन के बाद यार स्ट्रेन करेगा, मतलब रुकेगा, यह दोनों तरफ मूव करेगा। तो अब देखते हैं कॉलम का इफेक्टिव लेंथ, कब का किस टाइप का कॉलम में कितना इफेक्टिव लेंथ आएगा। तो केस 1 देखते हैं, इसको बोलेंगे केस 1। दोनों ऊपर और नीचे दोनों हिंज सपोर्ट होगा। अगर दोनों हिंज सपोर्ट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन इंड रेजिस्टेंस
वन इन यहाँ दोनों हिंज है तो इसे यहाँ बोथ लगा देते हैं, बोथ हिंज स्टैंड अगेंस्ट translation but not resistant against रोटेशन। क्योंकि यहाँ हिंज है तो यह रोटेट करेगा इसे से, लेकिन आगे पीछे नहीं, रिस्टेन मतलब ट्रांसलेट नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, दो पिन जॉइंट है। तो इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, एल इफेक्टिव इक्वल टू थियोरेटिकल अगर हम देखें तो एल इफेक्टिव कितना होगा, तो एल होगा। आईएस कोड भी रिकमेंड कर रहा है एल ही, ठीक है। 4, 5, 6 2000 के अनुसार प्रैक्टिकल भी एल होगा। अब अगर केस नंबर 2 देखते हैं, एक पिन जॉइंट होगा और एक फिक्स होगा। तो जब फिक्स के केस में होगा, यहाँ पे ना ही रिस्ट्रेन होगा अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों नहीं आएगा, यहाँ पे केवल ट्रांसलेशन रेजिस्टेंट करेगा और रोटेशन रिस्ट्रेन नहीं करेगा, रिस्ट्रेन नहीं करेगा। तो इसका अगर डिफाइन करें तो बोथ इन वन एंड resistance against translation and rotation। तो वन इन जो है वो किस रिस्टेन करेगा, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, बट other end restrain only translation। ये केवल ट्रांसलेशन के अबाउट रिस्ट्रेन करेगा और नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। रोटेशन के बाद रिस्ट्रेन नहीं करेगा। तो इस केस में एल इफेक्टिव क्या बनेगा, इसका थ्योरेटिकल देखे तो थ्योरेटिकल होगा एल बाई √2, मतलब जो कॉलम का जो एक्चुअल लेंथ होगा वो एल है, तो इसका इफेक्टिव लेंथ जो बनेगा एल √2। और रिकमेंड आईएस कोड के अनुसार रिकमेंडेड कितना होगा 0.8 एल। थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल अभी आईएस कोड के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड है। आईएस कोड 456/2000। हम लोग को दोनों याद करना पड़ता है क्योंकि बुक एग्जाम एसएससी और आरबी जेईई में पूछता है थ्योरेटिकल एंड रिकमेंडेड, तो हम लोग दोनों को देखना एक साथ देखते हैं। अब केस नंबर 3 चलते हैं, तो इतना नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं। केस नंबर 3 चलते हैं। 3 में देखते हैं कॉलम दोनों एंड जो है फिक्स है, तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि बोथ एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन
and translation. इस केस में एल इफेक्टिव क्या होगा? एल इफेक्टिव 0.5 L/2, तो क्या चीज होगा? थ्योरेटिकल। और ये कौन सा हो गया? हाई स्कोर रिकमेंडेड। यानी आरसीसी में जब हम पढ़ेंगे तो हम ए वाला पढ़ेंगे, ए वाला यूज किया जाएगा। लेकिन अगर थ्योरेटिकल पूछेगा तो 0.5 L और इसमें बढ़ा देंगे। केस नंबर 4 चलते हैं। केस नंबर 4 में देखते हैं 1 इंड फ्री है और 1 इंड फिक्स है। तो इसमें लिखेंगे 1 इंड फ्री एंड अदर इंड फिक्स means one end restrain against rotation and translation and other end free। तो इस केस में एल इफेक्टिव क्या होगा? 2L। थ्योरेटिकल में भी 2L होगा और आईएस कोड में भी, रिकमेंडेड में भी 2L होगा ना, दोनों में सेम होगा। केस नंबर 5 चलते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं। केस नंबर 5 देखते हैं। केस नंबर 5 जो जनरली आपको आरसीसी में पढ़ने को मिलेगा, इसमें लिखेंगे 1 end is restrained against both translation and rotation। इसका 1 इंड जो है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों में रिस्ट्रेन कर रहा है, लेकिन अदर इंड बट द अदर इंड is
restrain against rotation but not restrain against translation। इसमें देखते हैं कि ये रोटेट नहीं करेगा लेकिन ट्रांसलेट करेगा, मतलब इधर मूव करेगा। यानी कॉलम कैसे डिस्प्लेस हो सकता है, इस टाइप में इसे डिस्प्लेस हो सकता है। इस केस में एल इफेक्टिव जो होगा वन होगा, किसमें, थ्योरेटिकल में। लेकिन एल इफेक्टिव जो होगा आईएस कोड के अनुसार 1.2, इसको क्या बोलेंगे, रिकमेंडेड। 1.2 एल होगा या 1 एल होगा। यदि इसका लेंथ एल है तो एल इफेक्टिव निकालना ही बोलेगा। निकालने के आगे जब हम पढ़ेंगे कॉलम में तो एल इफेक्टिव की जरूरत पड़ती है निकालने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 6। केस नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे फिक्स था, अभी यहाँ पे कौन ज्वाइंट होगा, पिन ज्वाइंट है, तो सेम होगा। यहाँ पे वन एंड restrain against translation but not restrain against रोटेशन। यानी हम किसका बात कर रहे हैं, नीचे पिन ज्वाइंट का। एंड अदर इन रिस्ट्रेन अगेंस्ट यहाँ पे कौन सा रिस्ट्रेन आएगा, रोटेशन। रोटेशन के बाद मूव नहीं करने देगा बट ट्रांसलेट नोट रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन। तो इस केस में हम एल इफेक्टिव कितना लेंगे, 12 लेंगे। एल इफेक्टिव जो है रिकमेंडेड के अनुसार, थ्योरेटिकल भी 12 होगा। और लास्ट केस देखते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट केस हम देखेंगे
केस नंबर 7, one end is restrained इसका फिगर पहले बना लेते हैं। केस नंबर 5 से मिलता जुलता आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें पार्शियली है, मतलब पार्शियली है, ठीक ना, पूरे पूरा नहीं है। वन इन स्टैंड अगेंस्ट translate and rotation, but the other end not restrain against translation and partially restrain against rotation। इसमें क्या बोलता है, वन इन रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेट एंड रोटेशन, मतलब वन इन फिक्स है, या ना इधर मूव कर सकता है और ना ही रोटेशन दे सकता है, मतलब रिस्ट्रेन पकड़ के रखा है। बट अदर इन जो है, तो इस इन की बात कर रहा है, अदर इन नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेट नहीं कर सकता, मूव जो है वह नहीं करेगा, बट नॉट रिस्ट्रेन अगर, मतलब रजिस्टर की और मूवमेंट जो है वो पकड़ के नहीं रखेगा। एंड पार्शियली रिस्ट्रेन अगर रोटेशन, रोटेशन जो है वो पार्शियली होगा, मतलब पूरा पूरा रोटेट नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मूव करेगा। इस केस में हम एल इफेक्टिव जो है कितना लेंगे, 1.5 एल, मतलब इसका लेंथ जो है एल होगा, तो हम इसका कितना लेंगे, 1.5 टाइम्स ऑफ एल। या रिकमेंडेड करता है, कौन सा कोड रिकमेंडेड करता है, ये भी पूछ सकता है। IS कोड 456/2000 के अनुसार रिकमेंडेड किया गया है। तो एल इफेक्टिव से सब टॉपिक हम देख लिए, और बाकी अगले वीडियो पे नेक्स्ट लेक्चर कॉलम बेस देंगे।